नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संजीवनी ब्यूटी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रिफला के बारे में बताऊंगी। त्रिफला जिसे आयुर्वेदा में समस्त रोगों की अमृत दवा मानते हैं, और यह त्रिफला हमारे तीनों दोषों को भी बैलेंस करके रखता है। आजकल मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं, और वह जितना ही दूर जा रहे हैं उन्हें विभिन्न तरह के रोगों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान काल की अपेक्षा पहले के लोग ज़्यादा दिन तक जीते थे। वह ज़्यादा सुखी रहते थे, ज़्यादा संपन्न रहते थे, क्योंकि वह बहुत परिश्रम करते थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होता था। वह बिल्कुल सिंपल खाना खाते थे, बहुत प्योर खाना खाते थे, और इसी कारण से उनकी आयु लंबी होती थी, वो ज़्यादा दिन तक जीते थे। लेकिन आजकल ये सभी चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल जी ले, वो भी बहुत है। उनकी आयु बहुत कम हो गई है, और वो बहुत कम परिश्रम करते हैं। उनका जो लाइफ है इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि वो परिश्रम करना ही भूल गए हैं। और इन सभी के कारण इनको बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आयुर्वेदा में इन सभी बीमारियों को दूर रखे और हमारे बॉडी को स्वस्थ रखे, हमारा बॉडी बैलेंस रहे, इसीलिए उन्होंने त्रिफला का निर्माण किया। और यह त्रिफला जो है बहुत ही अच्छा रसायन है, जो हमारे बॉडी को रिजुविनेट करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और यह जो त्रिफला है, इसको खाने से हम हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमारी आयु भी लंबी होगी। तो अब बात करते हैं कि यह त्रिफला है क्या, और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। त्रिफला जैसा कि नाम है त्रिफला, यह 3 फलों से मिलकर बना है। और यह 3 फल है आंवला की, जिसे आंवला कहते हैं, बेबीटाकी जिसको बहेड़ा कहते हैं, और हरिताकी जिसे हम हरहर कहते हैं। और यह तीनों चीज़ें बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और जब आप त्रिफला बनाते हैं तो इन तीनों चीज़ों को आप ड्राई लें और इसके सीड्स को निकाल दें, और ये ड्राई जब रहे तो इसका पाउडर बना लें। आगे मैं बात करूंगी कि इन तीनों चीज़ों का क्या रेशियो होना चाहिए, आपको कितना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम इन तीनों चीज़ों के उनके प्रॉपर्टीज़ के, उनके फ़ायदे के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आंवला। और आंवला जो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स माना गया है, और यह बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह फ्री रेडिकल्स को कम करता है, और जिसके कारण हमारा बॉडी सेल्स एक्टिव रहता है और कैंसर होने से भी बचाता है। इसके अलावा आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्किन के लिए अच्छा है। यह हमारे आई साइट को भी इम्प्रूव करता है, और यह हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वह है बहेड़ा, जिसे बेबीटाकी कहते हैं, और यह भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही अच्छा है। यह हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसको क्लीन करता है। इसके अलावा हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर डाइजेशन से हो, मेटाबॉलिज्म से हो, कॉन्स्टिपेशन से हो, तो इन सभी प्रॉब्लमों में यह बेबीटाकी हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है। और जो तीसरा चीज़ है वो है हरितकी, हरहर जिसे कहते हैं। और यह तो बहुत ही अच्छा रसायन है, यह हमारे बॉडी को रिजुविनेट करता है, इसे डिटॉक्सिफाई करता है, और आयुर्वेदा में इसे हम किंग ऑफ मेडिसिन्स भी कहते हैं। यह एक ऐसा हर्ब है जो आपको सभी प्रॉब्लम में हेल्प करता है, जैसे डाइजेशन से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज़, कैंसर, ये सभी में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे? इसमें एक हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कम करता है। और जब हमें इसे खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन जनरेट हो रहा है उसके प्रोडक्शन को ये एक्टिव कर देता है, और जिसके कारण स्टार्च जो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है उसको वो कम होने देता है। तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, और फिर डायबिटीज़ से जितने रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स जैसे आते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, ये सभी प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। इसके
इसके अलावा यह हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है, हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है और इसके कारण हमारा कंसंट्रेशन, हमारा जो मेमोरी पावर है वह भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे हमें और भी फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन को यूँ ठीक करके रखता है, हमें कोई भी अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी यह कंट्रोल रखता है। और डाइजेशन हमारा ठीक रहेगा तो हमारा बॉडी का जो वेट है वो भी ठीक रहेगा, उसका एक्सेस फैट है वो ख़त्म कर देगा। तो ये सभी चीज़ें हम हरितकी से मिल सकता है हमें। जैसा कि आपने देखा कि त्रिफला को बनाने के लिए बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जो नेचुरली आपको मिल जाएगा बहुत ईजली। और ये तीनों चीज़ें हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके कितने गुण हैं, ये सभी आपने जान लिया। तो अब आप बात करते हैं अब हम कि यह त्रिफला को बनाएं, हम कैसे बनाएंगे, कितना कितना क्वांटिटी लेना चाहिए ये तीनों चीज़ों का। तो सबसे पहले अगर आप बहुत जगह होता है कि ये तीनों चीज़ें को इक्वल अमाउंट में पाउडर लेकर के इक्वली वो मिक्स कर देते हैं। और दूसरा है कि अगर आपको अपना वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, आपको जो भी दोष है, बॉडी टाइप, अपने प्रकृति, ये सभी चीज़ें आपको पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप घर में इसे खुद बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको कि ये बॉडी टाइप अगर आपको पता है कि आपका किस तरह का बॉडी है, वात है अगर या पित्त है या कफ है, कौन सा दोषा आपका है, कौन सा इम्बैलेंस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप त्रिफला को कैसे बनाएं और इसका कैसे सेवन करें। जिनको वात दोष का प्रॉब्लम है, जिनका वात दोषा डोमिनेट है, तो उनके लिए हरितकी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और हरितकी फायदेमंद है इसीलिए उनको हरितकी 3 भाग लेना चाहिए, आंवला 2 भाग लेना चाहिए और विविध उनको 1 भाग लेना चाहिए। अगर जिसका पित्त दोष है तो उनके लिए आंवला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और आंवला उनको 3 भाग लेना चाहिए, विविध की उनको 1 भाग लेना चाहिए और हरित की उनको 2 भाग लेना चाहिए। और कफ दोष जिनको है उनके लिए विविध की सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और इसीलिए विविध की उनको 3 भाग लेना चाहिए, आंवला 1 भाग लेना चाहिए और हरित की उनको 2 भाग लेना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि यह तीनों चीजें आपको किस किस रेशियो में लेना चाहिए अगर आपको आपका दोष पता है तो। इस तरह से आपने देखा कि त्रिफला हमारे बॉडी के लिए कितना अच्छा है। ये जो तीनों चीजों से मिलके बना है, यह तीनों चीज के कितने सारे गुण हैं, कितना हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो अगर यह तीनों चीजें आपको एक साथ मिले तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने त्रिफला पहले कभी नहीं लिया है तो उनको मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा कड़वा होता है। और अगर वो फर्स्ट टाइम लेते हैं तो मे बी उनको वॉमिटिंग जैसा लगे तो ये 1 से 2 दिन रहेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और छोटे बच्चों को अगर आप देना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करें, फिर उसके बाद ही आप त्रिफला लें। दोस्तों, अगर आपको